वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुरीस्तनुते न्यायबोधिम्। ओम शांति शांति शांति। यथार्थ अनुभव का विचार हमारा हो गया था। तद्वद विशिष्टकत्वे सति तत्प्रकार का अनुभवत्वं, ये यदि यथार्थ अनुभव का लक्षण किया जाता है तो यह लक्षण समूहालंबन ब्रह्म में अतिव्याप्त होता है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि समूहालंबन ब्रह्म में भी तद्वत्व भी रहता है, तद्वत विशेषकत्व भी रहता है और तत्प्रकारकत्व भी रहता है। रजतत्ववत रजत विशेषक वह अनुभव है और रजतत्व प्रकारक है। रंगत्ववत रंग विशेषक अनुभव है और रंगत्व प्रकारक है। इतना है, रजतत्व की प्रतीति रंग में हो गई है, रंगत्व की प्रतीति रजत में हो गई है, किंतु उन दोनों को विषय करने वाला तो है, दोनों विशेषक और दोनों प्रकारों को विषय करने वाला होने के कारण से उनमें अतिव्याप्ति हो जाती है। तो इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए निष्कृष्ट लक्षण बताया था। क्या था? तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शालित्वम इति तु। इस प्रकार से निष्कर्ष तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता। तो ऐसा जब प्रकार और विशेष्य में निरूप्य निरूपक भाव करेंगे, विशेषता से निरूपित प्रकारता, विशेषता से निरूपित यदि अनुभव हो अथवा निरूपक हो या चाहे निरूपित हो, जब उससे वह निरूपित है तो मतलब एक दूसरे से एक होता है ना, कि यदि अनुभव से निरूपित प्रकार है या विशेष्य है, अनुभव से निरूपित प्रकार है या विशेष्य है तो उससे निरूपित अनुभव हो जाएगा। पत्नीत्व से निरूपित पतित्व है तो पतित्व से निरूपित पत्नीत्व हो जाएगा। तो ऐसा यदि हम तद्वद विशेषकत्व से निरूपित अनुभव को मानते हैं और तत्प्रकारकत्व से निरूपित अनुभव को मानते हैं तो फिर आपत्ति दिखाई। तो हमें इन दोनों का भी, प्रकार और विशेष्य, इन दोनों का सीधा अनुभव के साथ संबंध नहीं करके उनका परस्पर भी संबंध करना है। तो विशेषता से निरूपित है प्रकारता, विशेषता से निरूपित प्रकारता, और ऐसे प्रकारता से युक्त जो ज्ञान अनुभव उसको यथार्थ अनुभव कहते हैं। तो ऐसा कहने से अभी अतिव्याप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि रंगत्ववत रंगनिष्ठ जो विशेषता है उससे निरूपित प्रकारता कहाँ है? इस भ्रम में, भ्रम ज्ञान में कहाँ आई वो प्रकारता? रजतत्व में है ना, जबकि होनी चाहिए थी रंगत्व में। और रजतत्वनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता कहाँ प्रतीत हो रही है? रंगत्व में प्रतीत हो रही है, तो होनी चाहिए थी वो रजतत्व में। तो इस प्रकार से यहाँ पर विशेषता से निरूपित जो प्रकारता है वो प्रकारता जहाँ चाहिए तत् में जो होनी चाहिए थी, अर्थात वो जो रजतत्व में होनी चाहिए थी या रंगत्व में होनी चाहिए थी और जिस समय होनी चाहिए थी, जैसे रंगत्ववत विशेषता निष्ठ प्रकारता रंगत्व में होनी चाहिए थी, रजतत्ववन निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता रजतत्व में होनी चाहिए थी। तो ऐसी यहाँ नहीं मिली, इसलिए निष्कृष्ट लक्षण यहाँ पर न जाने के कारण से अतिव्याप्ति नहीं होती। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए इसको स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसी हमारी चर्चा हो गई। अभी अयथार्थ अनुभव का विचार हमें करना है। तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ। तत् से पहले जैसे ही वो प्रकारी धर्म को लेना है, प्रकार स्वरूप जो धर्म है, तो उस प्रकार जो प्रकार जहाँ नहीं है, जो प्रकार जहाँ नहीं है, ऐसे उस प्रकार के अभाव वाले विशेष्य में, प्रकार के अभाव वाले विशेष्य में उस प्रकार को विषय करने वाला जो अनुभव, उस प्रकार वाला जो अनुभव उसको अयथार्थ अनुभव कहते हैं। इस प्रकार से अयथार्थ अनुभव का लक्षण है। जैसे इदम रजतम शुक्तम इदम रजतम इति ज्ञानम, शुक्ति में इदम रजतम इस प्रकार का जो अनुभव होता है तो वह अयथार्थ अनुभव है, क्योंकि रजतत्व के अभाव वाली जो शुक्ति है उस शुक्ति में रजतत्व प्रकार का अनुभव हो रहा है, इदम रजतम ऐसा अनुभव हो रहा है, तो इसलिए यह अयथार्थ अनुभव है। अब इसका विचार करना है। देखिए न्याय बोधिनी में अयथार्थ अनुभव लक्षयति, अयथार्थ अनुभव को अनुभव का लक्षण करते, तो मूल में इसका लक्षण किया। कहते हैं यहाँ पर भी पहले जैसा जो निष्कर्ष किया था ना, वो यहाँ पर भी घटाना है।
नहीं तो यहाँ लक्षण बन जाता तद अभाववत विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वम अयथार्थानुभव से लक्षण। तद अभावत विशेषकत्वे सति तत्प्रकारक अनुभवत्वम अयथार्थानुभवत्वम, यह अनुभव अयथार्थानुभव से लक्षणम। तो यह यदि करते हैं तद अभाव वाले में स्थित जो विशेषता, ऐसे विशेषता का जो निरूपक है और तन्निष्ठ प्रकारता का जो निरूपक है, इस प्रकार का जो अनुभव है ना, रजतत्व के अभाव वाली शुक्ति में जो रजतत्व विषयक ज्ञान हो रहा है, रजतत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है, उसको यदि अयथार्थ अनुभव कहेंगे तो ठीक है, यहाँ तो लक्षण जाएगा, ये अयथार्थ अनुभव में लक्षण जाएगा, लेकिन यह लक्षण यथार्थ प्रमा में भी अतिव्याप्त होगा। यथार्थ प्रमा में भी अतिव्याप्त होगा। कौन सी यथार्थ प्रमा में? समूहालंबन जो यथार्थ प्रमा है अभी इसी दृष्टांत में, ये में रंग रजते ऐसा है, रंग है और रजत है, ये रंग है और ये क्या है? रजत है, ऐसा है। अब ये में रंग रजते, अब जहाँ रंग है वहां तो रंगत्व की प्रतीति हो गई और जहाँ रजत है वहां रजतत्व की प्रतीति हो गई, ठीक है नहीं? तो यह जो अनुभव है अभी, ये रजतत्व प्रकार वाला भी है और रंगत्व प्रकार वाला भी है। और इस अनुभव में जो रजतत्व प्रतीत हो रहा है वो रजतत्व रंगत्व के अभाव वाले रजत में प्रतीत हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर ये विचार आएगा इसमें, समूहालंबन जो अनुभव है, प्रमा है, उस समूहालंबन प्रमा में ये लक्षण कैसे अतिव्याप्त हो रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं अभी, ऐसा ये शब्द का आश्रय करके चलते हैं, फिर विचार करेंगे इसमें। तो अत्रापि पूर्ववत कहते यहाँ पर भी क्या है, पहले जैसे ही ये निष्कृष्ट लक्षण समझना है। कैसा करेंगे यहाँ पर निष्कर्ष? कहते तद अभावन निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शाली ज्ञानत्वम विवक्षणीयम। इस प्रकार से यहाँ पर विवक्षा करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए, ये कह रहे हैं। तद अभावन निष्ठ विशेषता, रजतत्व अभाववत जो शुक्ति, तन्निष्ठ विशेषता और उससे निरूपित रजतत्वनिष्ठ प्रकारता, तो ऐसे प्रकारता वाला जो अनुभव उसको कहेंगे अयथार्थ अनुभव। इस प्रकार से यहाँ ये लक्षण घट गया। तो यहाँ ये लक्षण घटने पर भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है। कहाँ अतिव्याप्ति हो रही है? समूहालंबन प्रमा में इसकी अतिव्याप्ति हो रही है। समूहालंबन प्रमा में, भ्रम का लक्षण प्रमा में यदि जाता है तो कोई दोष है? अतिव्याप्ति है। ये नहीं कि वो क्या है, सज्जन का लक्षण दुर्जन में जाए तो अतिव्याप्ति और दुर्जन का लक्षण सज्जन में जाए तो कोई बात नहीं है, अच्छे स्थान पर गया है, ऐसा नहीं होता, अतिव्याप्ति तो है ही। तो ऐसे यहाँ पर भी ये भ्रम का लक्षण हम कर रहे हैं, अयथार्थ अनुभव भ्रम है और इसका लक्षण जा रहा है प्रमा में। तो भ्रम का लक्षण यदि प्रमा में जाता है तो अतिव्याप्ति होता है। और कैसा वो अतिव्याप्त कैसे हो रहा है? तो कह रहे देखो, अन्यथा। अन्यथा का मतलब क्या है? ये जो तदाभावन निष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता शालित्वम, इस प्रकार का निष्कर्ष स्वीकार न करने पर ऐसा नहीं मानेंगे, सीधा मान लेते कि तदाभावत विशेषकत्वे सति तत्प्रकारक अनुभवत्वम, उस प्रकार के अभाव से युक्त विशेष वाला जो हो और उस प्रकार वाला जो अनुभव हो उसको क्या कहेंगे? अयथार्थ अनुभव कहेंगे। रजतत्व के अभाव वाला जो है, कोई अभाव वाली जो शुक्ति है तो वह विशेष है जिसका, और रजतत्व प्रकार है जिसका। बस इतना यदि लक्षण करते तो क्या होता? बोले ऐसा लक्षण करते तो रंग रजतयो इमे रंग रजते इत्याकारक समूहालंबन प्रमायम अतिव्याप्ति है। रंग रजत में क्या ज्ञान हो रहा है आपको? इमे रंग रजते, इस प्रकार का अनुभव हो रहा है। तो रंग रजत में रंग रजते ऐसा अनुभव हो रहा है। तो रंग में किसकी प्रतीति हो रही है? रंगत्व। और रजत में किसकी प्रतीति हो रही है? रजतत्व की प्रतीति हो रही है। तो यहाँ रंगत्व अभाव से युक्त जो रजत है, रंगत्व के अभाव से युक्त जो रजत है, तो उस रजत में रंगत्व की प्रतीति है? नहीं है। रजतत्व के अभाव से युक्त जो रंग है उसमें रजतत्व की प्रतीति नहीं है, इसलिए ये यथार्थ प्रमा है।
यथार्थ अनुभव है, लेकिन फिर भी इसमें यह लक्षणातिव्याप्त हो जाएगा। निष्कर्ष नहीं कर लेंगे ना, इसमें लक्षणातिव्याप्त हो जाएगा। तदाभावत विशेषकत्वे सति तत्प्रकार का जो अनुभव है यह लक्षण वहां पर चला जाएगा। क्योंकि इस अनुभव में देखो, रज तत्व के अभाव वाला जो रंग वह विशेष है कि नहीं? है वह विशेष है। रंगत्व के अभाव वाला जो रजत वह विशेष है कि नहीं? विशेष है। तो रंगत्व के अभाव वाला रजत विशेष है और रजतत्व के अभाव वाला रंग विशेष है ना। और रजतत्व भी प्रकार है और रंगत्व भी प्रकार है, दोनों भी प्रकार हो रहे हैं। तो तदाभावत विशेष है और तत्प्रकार है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? प्रकार, जो प्रकार के अभाव वाला जो हो तो वह विशेष होना चाहिए। जैसे प्रकार हमारे पास दो है ना अभी यहाँ पर, एक रजतत्व प्रकार है और दूसरा रंगत्व प्रकार है। तो दो प्रकार है और दो विशेष है। रंग एक विशेष और एक रजत विशेष है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रंग और ये रजत है और इसमें प्रतीति हमारी किसकी हो रही है? इसमें रंगत्व की प्रतीति हो रही है और इसमें रजतत्व की प्रतीति हो रही है। ये समवालंबन प्रमा है, यथार्थ ज्ञान है। लेकिन देखिए दोनों मिलकर के ज्ञान तो एक ही है ना, समूहालंबन एक ही ज्ञान है। तो ये समूहालंबन ज्ञान के विशेष्य कौन है? रंग भी विशेष्य है और रजत भी विशेष्य है। और प्रकार कौन है? रजतत्व प्रकार है। देखिए इसमें रंगत्व के अभाव से युक्त कौन है? रजत। ये रजत विशेष है कि नहीं? इस अनुभव में है। रंगत्व के अभाव वाला रजत जो है विशेष है। रजतत्व के अभाव वाला रंग विशेष है कि नहीं? है। तो तद अभावत विशेषक ये ज्ञान हुआ कि नहीं? रजतत्व के अभाव से युक्त रंग विशेषक ये अनुभव है और रंगत्व के अभाव से युक्त रजत विशेषक ये अनुभव है। ठीक है, आधा लक्षण घट गया। तद अभावत विशेषकत्व इसमें है कि नहीं है? इस अनुभव में है ना। और क्या चाहिए हमें? तत्प्रकारकत्व चाहिए। तो बस तत्प्रकारकत्व भी, रंगत्व प्रकारकत्व भी। रंगत्व अभावत रजत विशेषकत्व है और रंगत्व प्रकारकत्व है। रजतत्व अभावत रंग विशेषकत्व है और रजतत्व प्रकारकत्व है। ऐसा हो रहा है। यद्यपि रंग में रजतत्व की प्रतीति नहीं हुई, रजत में रंगत्व की प्रतीति नहीं हुई, किंतु तो भी रंगत्व के अभाव वाला रजत यहाँ विशेष बना है और रंगत्व प्रकार बना है। रजतत्व के अभाव वाला रंग विशेष बना है और रजतत्व प्रकार बना है। बस यह यदि पहला लक्षण मान लिया जाता है तो ये लक्षण पूरा घट रहा है इसमें। तद अभाववत विशेष वाला है और तत् प्रकार वाला है। ये समझ में आ रहा है? ये ज्ञान कैसा, यथार्थ है या अयथार्थ है? यथार्थ प्रमा या यथार्थ प्रमा है, लेकिन इसमें लक्षण जा रहा है अयथार्थ प्रमा, अयथार्थ अनुभव का। अयथार्थ कोई प्रमा नहीं होती है। प्रमा यानी यथार्थ अनुभव होता है। तो उसमें ये लक्षण जा रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, अन्यथा ये जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष स्वीकार नहीं करेंगे तुम। अब ये समझ लीजिए, यहाँ निष्कर्ष मानते तो कोई आपत्ति नहीं है। निष्कर्ष मतलब क्या है? तद अभावत तन्निष्ठ विशेषता निरूपित तत्प्रकारकता, तत्प्रकारत्व। अब रंगत्व अभावत रजत विशेषत्व है यहाँ पर। रंगत्व अभावत रजत क्या है? विशेष है। विशेषता रहेगी रजत में। और रजत में जो विशेषता है उस विशेषता से निरूपित प्रकारता रंगत्व में है? नहीं है। तो उससे निरूपित प्रकारता कहाँ है? रजतत्व में है। रंगत्व अभावत रजतनिष्ठ विशेषता से निरूपित प्रकारता यदि रंगत्व में होती तो लक्षण चला जाता है ना, और ठीक होता है। किंतु यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ तो रंगत्व के अभाव से युक्त रजत में विशेषता है और उस विशेषता से निरूपित प्रकारता कहाँ है? रजतत्व में। रजतत्व के अभाव से युक्त रंग में विशेषता है और उससे निरूपित प्रकारता रजतत्व में है? नहीं है। इसलिए लक्षण नहीं जा रहा है ना। तो ये निरूपित जो पद दिया है, निरूपक भाव जो बताया यहाँ पर विशेषता और प्रकारता में, यह यदि नहीं होता तो यह लक्षण चला जाता, यथार्थानुभव में यह लक्षण चला जाता। अन्यथा रंग रजतयो इमे रंग रजते इत्याकारक समूहालंबन प्रमाया। इस प्रकार की जो समूहालंबन प्रमा है तो इस प्रमा में यह लक्षण अतिव्याप्त हो जाता।
एतत् समूहालम्बनस्य रंग रजत उभय विशेषकत्वेन रजतत्व रंगत्व उभय प्रकारकत्वेन च रजतत्वाभावत रंग विशेषकत्वं रजतत्व प्रकारकत्वयोः रंगत्वाभावत रजत विशेषकत्वं रंगत्व प्रकारकत्वयोश्च सत्वात्। देखो क्या कह रहे हैं, ये लक्षण कैसे जा रहा है इसको स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं जो समूहालंबन प्रमा आपको दिखाई, इस समूहालंबन प्रमा में रंग और रजत दोनों विशेष है कि नहीं? तो दोनों विशेष वाला ही अनुभव है। समूहालंबन प्रमा जो है वह रंग रजत उभय विशेषक है। तो इस प्रमा में क्या रहेगा? रंग रजत उभय विशेषकत्व है, रंग रजत उभय विशेषकत्व है, और रजतत्व और रंगत्व उभय प्रकारकत्व है। ये अनुभव रंग रजत विशेष वाला है और ये अनुभव रंगत्व और रजतत्व प्रकार वाला है। तो ऐसा होने के कारण से क्या हो रहा है? बोले रजतत्व अभावत रंग विशेषकत्व है इसमें, रंगत्व अभावत रजत विशेषत्व विशेषकत्व विशेष वाला यहाँ है, और रंगत्व प्रकारकत्व भी है इसमें। रंगत्व अभावत रजत विशेष वाला यह अनुभव है और रंगत्व इसमें प्रकार है। भले ये इस विशेषता से निरूपित नहीं है, ये रंगत्व जो विशेषण बना है, प्रकार बना है, वो इस रजतनिष्ठ विशेषता के सापेक्ष नहीं बना है, ये तो अपने अपने वाले के सापेक्ष बना है। लेकिन अनुभव तो हमें जब एक साथ हो रहा है तो हमें क्या पता किसका किसके साथ संबंध है, लेकिन तो ऐसा ही हो रहा है। ये उल्टा जो है उस उल्टा हो जाता है, कभी उल्टा भी जो उल्टा हो रहा है यहाँ पर। मतलब पहला जो था हमारा यथार्थ अनुभव का लक्षण जा रहा था भ्रम में, अब ये भ्रम का लक्षण वहां पर चला जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है इसमें। तो ये कह रहे हैं इसमें लक्षण क्यों जा रहा है, तो कहते हैं यहाँ पर रंग और रजत दोनों विशेष वाला ये अनुभव है, रंगत्व और रजतत्व दोनों प्रकार वाला ये अनुभव होने के कारण से इस अनुभव को रंग क्या है, रजतत्व अभावत रंग विशेषकत्व इस अनुभव में रहेगा। रंगत्व अभाव से रजतत्व के अभाव से युक्त जो रंग, ऐसे विशेष वाला ये अनुभव है कि नहीं है? रजतत्व के अभाव से युक्त जो रंग, ऐसा विशेष वाला ये अनुभव है। और रंग और रजतत्व प्रकार वाला है। रजतत्व के अभाव से युक्त रंग यहाँ विशेष बन रहा है और रजतत्व प्रकार बन रहा है। रंगत्व के अभाव से युक्त रजत विशेष बन रहा है और रंगत्व प्रकार बन रहा है, इसलिए लक्षण जा रहा है इसमें। ये कह रहे हैं रजतत्व अभावत रंग विशेषकत्व, रजतत्व के अभाव से युक्त कौन है? रंग, और ऐसा रंग रूपी जो विशेष है वह रंग रूपी विशेष का निरूपकत्व, ऐसे रंग रूपी विशेष का निरूपक कौन है यहाँ पर? अनुभव है ना। तो ये इस अनुभव में रजतत्व अभावत रंग विशेष निरूपकत्व है। ये जो विशेषता इसमें है ये अनुभव से निरूपित है, इसलिए उस विशेष का निरूपक कौन है? अनुभव है। तो इस प्रकार से इस अनुभव में रजतत्व अभावत रंग विशेषकत्व है और रजतत्व प्रकारकत्व है कि नहीं? तो रजतत्व अभावत रंग विशेषकत्व है और रजतत्व प्रकारकत्व है, दोनों भी है। इसी प्रकार से रंगत्व अभावत रजत विशेषकत्व है और रंगत्व प्रकारकत्व है। ये होने के कारण से इसमें लक्षण जा रहा है। तो रंगत्व अभावत रजत विशेषकत्व रंगत्व प्रकारकत्व योष्ट सत्वात्, यह होने के कारण से इसमें लक्षण अतिव्याप्त हो रहा है। उक्त निष्कर्षे तु तादृश प्रमायः रजतांशे रजतत्व अवगाहित्वेन रंगांशे रंगत्व अवगाहित्वेन च रजतत्व प्रकारतायाः रजतत्वाभावत रंगनिष्ठ विशेषता निरूपितत्वाभावात् नातिव्याप्तिः। अब उक्त निष्कर्षे, यह निष्कर्ष यदि हम मानते हैं, कौन सा निष्कर्ष? तद अभावनिष्ठ विशेषता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारताशालित्वम्, यह निष्कर्ष यदि स्वीकार किया जाए तो बोले तादृश प्रमा, ये जो प्रमा है अभी आपके सामने जो आ रही है, रंग में रंगत्व प्रकार का अनुभव हो रहा है और रजत में रजतत्व प्रकार जो अनुभव हो रहा है, ये प्रमा ज्ञान है कि नहीं है? अब इस प्रमा में रजत अंश में किसका अनुभव हो रहा है? रजतत्व अवगाहित्वेन। रजत अंश में यहाँ पर रजतत्व को रजतत्व विषयकत्व होने के कारण से ये रजत अंश में यह अनुभव रजतत्व को विषय कर रहा है और रंगांश में यह अनुभव रंगत्व को विषय कर रहा है। तो इस प्रमा में रजतांश में रजतत्व अवगाहित्व होने के कारण से, अर्थात यह प्रमा रजतांश में रजतत्व को विषय करने वाली होने से और रंगांश में रंगत्व को विषय करने वाली होने से, कौन? प्रमा। ये जो प्रमा है, इस प्रमा यथार्थ ज्ञान में
रजतांश में रजतत्व विषयकत्व है और रंगांश में रंगत्व विषयकत्व है। तो ऐसा होने के कारण से रजतत्वनिष्ठ जो प्रकारता है और रजतत्वनिष्ठ प्रकारता रजतत्व के अभाव से युक्त रंगनिष्ठ विशेषता से निरूपित है? नहीं है। नहीं है। विशेषता रजतत्वनिष्ठ प्रकारता किससे निरूपित है? रजतनिष्ठ विशेषता से। रजतत्ववत रजतनिष्ठ विशेषता से निरूपित है। ये रजतत्व के अभावत रंगनिष्ठ विशेषता से निरूपित है? नहीं, इसलिए लक्षण नहीं जाएगा। रजतत्व प्रकारता है और रजतत्व अभावत रंग विशेषता भी है, लेकिन उस विशेषता से निरूपित रजतत्वनिष्ठ प्रकारता नहीं है, इसलिए लक्षण नहीं जाएगा अभी। इसी प्रकार से रंगत्व प्रकारता है, रंगत्व में प्रकारता है और रंगत्व के अभाव वाले रजत में विशेषता भी है, किंतु उस विशेषता से निरूपित प्रकारता रंगत्व में नहीं है, इसलिए लक्षण नहीं जाएगा। निष्कृष्ट लक्षण मानने पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। ये कह रहे हैं कि उक्त निष्कर्षे तादृश प्रमाया, इस प्रकार की जो प्रमा, इस प्रमा में रजतांश में रजतत्व को वह प्रमा विषय करती, इस कारण से रंगांशे रंगत्व अवगाहित्वेन, रंगांश में वो रंगत्व को विषय करने के कारण से रजतत्व प्रकारतायाः रजतत्व अभावत रंगनिष्ठ विशेषता निरूपितत्व अभावात, रजतत्व में जो प्रकारता है उस रजतत्वनिष्ठ प्रकारता में रजतत्व के अभाव से युक्त जो रंग तन्निष्ठ विशेषता से निरूपित प्रकारता है, इसमें रजतत्व नहीं है। ये वो प्रकारता कहाँ है? रंगत्व में प्रकारता है। तो ये जो प्रमा है हमारी, इस प्रमा में रजतत्वनिष्ठ जो प्रकारता है उस प्रकारता में निरूपितत्व तो है, रजतत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित है। किससे निरूपित है? रजतनिष्ठ विशेषता से निरूपित है। वो रजतत्व के अभावत रंग निष्ठ विशेषता से निरूपित है? नहीं है। और यदि ये होती तो लक्षण चला जाता है। तो ये कह रहे रजतत्वनिष्ठ प्रकारता में रजतत्व के अभावत रंग निष्ठ विशेषता से निरूपितत्व न होने के कारण से अतिव्याप्ति नहीं हो रही है। अभी एक तरफ भी आपको समझा दिया, अभी एक पंक्ति इसमें नहीं है। वैसे इस हमारे ग्रंथ में, दूसरे ग्रंथ में और एक पंक्ति आ जाती है। जैसे इस तरफ से हमने समझा ना कि इसमें रजतत्वनिष्ठ जो प्रकारता है वह रजतत्व के अभावत रंगनिष्ठ विशेषता से निरूपित नहीं है। इस तरफ से हमने समझा। अब इस तरफ से भी तो समझना है ना। ये जो रजतत्व है इसमें रहने वाली प्रकारता रंग निरूपित विशेषता से निरूपित नहीं है, इसलिए लक्षण नहीं जा रहा। अभी हमें क्या समझना बाकी है? रंगत्वनिष्ठ जो प्रकारता है वह रंगत्व के अभावत रजतनिष्ठ विशेषता से निरूपित न होने के कारण से इसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस तरफ से भी समझना है। तो एक पंक्ति और थी यहाँ पर, एवं रजतनिष्ठ प्रकारतायाः रजतत्व अभाव रंगत्वनिष्ठ प्रकारतायाः रंगत्व अभावत रजतनिष्ठ विशेषता निरूपितत्व अभावात नातिव्याप्ति है। रंगत्वनिष्ठ जो प्रकारता है इसमें रंगत्व अभावत जो रजत तन्निष्ठ विशेषता से निरूपितता है। ये समझ आ रहा है? रंगत्व में जो प्रकारता है वह किससे निरूपित है? यहाँ रंगनिष्ठ विशेषता से निरूपित है। वो रंगत्व अभावत रजतनिष्ठ विशेषता से निरूपित है, इसलिए यहाँ अतिव्याप्ति नहीं है। तो ऐसे एक इस तरफ से भी पंक्ति थी। अब यहाँ पर तो केवल एक ही पंक्ति लिखी गई है। ऐसा एक न्यायबुद्धि की संस्कृत कला व्याख्या आती है, वो भी ज़्यादा कोई कठिन संस्कृत नहीं है, ऐसी सामान्य संस्कृत है, तो उसको विचार करना चाहिए। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर, बाद में पाठ होने के बाद में ले सकते हैं, फिर उसमें कभी जाएंगे इसमें। तो गुरुजी रजतनिष्ठ विशेषता उसका भी निरूपक कौन होगा? अनुभवी होगा यहाँ इसमें? नहीं, अभी किसका? रजतनिष्ठ विशेषता। रजतनिष्ठ विशेषता से निरूपित जब रजतत्वनिष्ठ प्रकारता है उस प्रकारता से निरूपित विशेषता से निरूपित प्रकारता, अनुभव यहाँ पर निरूपित नहीं होगा रजत को विशेषता। तो आप ये जो है ना, इसमें विशेषता के सापेक्ष प्रकारता और प्रकारता का संबंध अनुभव के साथ जोड़ना है। विशेषता का नहीं होगा। इस सीधा विशेषता का जोड़ेंगे तो इसका भी स्वतंत्र जोड़ता है, और इस प्रकारता का भी स्वतंत्र अनुभव के साथ संबंध करेंगे, विशेषता का भी स्वतंत्र अनुभव के साथ संबंध करेंगे, तो आपत्ति आ रही है। मतलब यह अनुभव रजतत्व के अभाव से युक्त विशेषता वाला भी हो रहा है और रजतत्व प्रकार वाला भी हो रहा है। यह अनुभव
रंगत्व प्रकार वाला भी हो रहा है, रंगत्व के अभाव से युक्त रजतत्व रजत प्रकार विशेष वाला भी हो रहा है। हो रहा है। ऐसी समस्या आती है। इसलिए हमें क्या करना है, इनका पहले परस्पर संबंध कर दीजिए, फिर अनुभव के साथ उसको जोड़ दीजिए। कि रंग यदि विशेष्य है तो प्रकार यदि रजतत्व बन रहा है तब तो फिर अयथार्थानुभव घटेगा। लेकिन यहाँ रंग जब विशेष्य बना है तो वह रंगत्व जो प्रकार है उसके सापेक्ष बना है, वो रजतत्व प्रकार के सापेक्ष विशेष्य नहीं बना है। अर्थात रंगनिष्ठ विशेषता रंगत्वनिष्ठ प्रकारता से निरूपित है। रंगत्वनिष्ठ प्रकारता रंगनिष्ठ विशेषता से निरूपित है, यह है। तो इस रंगनिष्ठ विशेषता से निरूपित है ये प्रकारता, और ऐसे प्रकारता का निरूपक यह अभाव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संबंध जोड़ना है। तो ऐसे यहाँ पर रजतनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता रजतत्व में है, और ऐसे रजतनिष्ठ प्रकारता का संपादक निरूपक है ये अनुभव। तो ऐसा यदि अन्वय कर दिया जाता है तो फिर ये क्या है, अयथार्थ का अनुभव का लक्षण इसमें नहीं घटा पाएंगे आप। यथार्थ अनुभव में क्या होना चाहिए, तद अभावत विशेषता से निरूपित तत्प्रकारता होनी चाहिए। अब यहाँ पर तद्वन निष्ठ विशेषता से निरूपित तत्प्रकारता है, इसलिए ये लक्षण यहाँ पर नहीं घटेगा। यथार्थ प्रमा में अयथार्थ अनुभव का लक्षण नहीं जाएगा यदि हम ऐसा निष्कर्ष करते हैं तो। और यदि निष्कर्ष ऐसा नहीं करेंगे तो दोनों का स्वतंत्र अनुभव के साथ हो जाएगा, तब तो फिर क्या है, दोनों विशेष और दोनों प्रकार है। और दोनों विशेष दोनों प्रकार, इसका मतलब क्या होता है, रंगत्व के अभाव से युक्त रजत प्रकार है विशेष्य है, और रजतत्व के अभाव से युक्त रंग विशेष्य है ना। तो तद अभाव वाला विशेष्य बन रहा है और तद प्रकार बन रहा है। इस प्रकार से लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ, देखिए आगे उदाहरण दिया, यथा शुक्तौ इदम रजतम। जिस प्रकार से आगे कौन सा उदाहरण दिया, शुक्तौ इदम रजतम। शुक्ति में जो इदम रजतम यह अनुभव हो रहा है अभी इसमें लक्षण घट जाएगा आपका। निष्कृष्ट जो लक्षण है उसको भी घटा दीजिए। शुक्ति है, शुक्ति में कौन से प्रकारता की प्रतीति हो रही है आपको, रजतत्व प्रतीत हो रहा है। रजतत्व प्रकार है यहाँ पर। वैसे शुक्ति में रहता है शुक्तित्व, है ना। तो होना तो चाहिए शुक्तित्व प्रकार, लेकिन ये हमें प्रतीत नहीं हुआ। रजतत्व के अभाव से तो जो शुक्ति है वह शुक्ति अविशेष है। शुक्ति क्या है, विशेषता रहेगी शुक्ति में, और इस विशेषता से निरूपित प्रकारता कहाँ है, रजतत्व में। तो देखो, तद अभावत शुक्ति, रजतत्व अभावत शुक्ति, तन्निष्ठ विशेषता से निरूपित रजतत्व निष्ठ प्रकारता शाली अनुभवत्व। इस प्रकार के अनुभव बन रहा है। रजतत्व के अभाव वाली जो शुक्ति तन्निष्ठ विशेषता से निरूपित रजतत्व निष्ठ प्रकारता यहाँ होने के कारण से अयथार्थ अनुभव का लक्षण यहाँ पर जा रहा है। जाएगा तो कौन सा दोष आएगा, यहाँ अपने लक्ष्य पर जा रहा है, उसमें क्या दोष है, ऐसा है। तो ठीक ही घट रहा है। अब लक्षण यदि अपने लक्ष्य पर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, है कि नहीं। तो शुक्तौ इदम रजतम, शुक्तम इदम रजतम, इस प्रकार का जो अनुभव है यह अनुभव क्या है, अयथार्थ अनुभव कह रहे हैं। ये हो गया जी। हाँ, चलिए आगे चलते अभी। तो ये बुद्धि में दो प्रकार हो गए थे, स्मृति अनुभव। फिर अनुभव में दो प्रकार के, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अब यथार्थ अनुभव में चार प्रकार कर रहे हैं, यथार्थ अनुभव में चार प्रकार कर रहे हैं, और अयथार्थ अनुभव में तीन प्रकार है, जो कि आगे आ जाएंगे। कौन से है तीन प्रकार, संशय, विपर्य और तर्क। तो अभी पहले यथार्थ अनुभव का विचार करना है। यथार्थ अनुभव चतुर्विध, यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है। प्रत्यक्षानुमिति, उपमिति, शाब्द भेदात। प्रत्यक्ष अनुभव, अनुमिति अनुभव, उपमिति और शाब्द। अनुभव का ही दूसरा, यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम है प्रमा। तो प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, उपमिति प्रमा और शाब्द बोध, शाब्दी प्रमा, इस प्रकार से कहते हैं इनको। अब यथार्थ अनुभव भी भजते, यथार्थ अनुभव का विभाग करते, बाकी इसमें कोई ज्यादा न्याय बुद्धिकार ने लिखा नहीं है। ऐसे है ये चार प्रकार। भजदा तो आत्मने पद में ही चलती है क्या?
भज सेवायाम भजती भजते वही होगी। उभयपदी। फिर अनुभव विभजते पीछे लिखा है उन्होंने, विभजते अनुभव। हाँ, प्राय आत्मनिपद हो रहा है ऐसा। तो हो सकता है इसमें क्या होता है, कभी कभी उपसर्ग के कारण से उभयपदी धातु को भी आत्मनिपद में ही चलाया जाता है, कभी परस्मय पद में ही चलाया जाता है। उनका अपना अपना नियम है ना। वि उपसर्ग पूर्वक भज धातु का हो सकता है उसमें। विपराम भ्याम जे है, जिस प्रकार से वि उपसर्ग पूर्वक जी धातु का जैसे होता है। विभजती अभी तक किया नहीं है, विभजते किया है। विपराभ्याम जे है तो सूत्र आया, और भजे के लिए तो ऐसा कुछ कहा नहीं इन्होंने। नहीं, इसको देखेंगे अभी, व्याकरण का थोड़ा सा विषय अलग ही होता है। जी। इसमें हमेशा वायरस घुसा रहेगा। तो यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द के भेद से। अब उसका करण भी चार प्रकार का ऐसा कह रहे हैं। जो यथार्थ अनुभव प्रमा है, उस प्रमा के करण भी चार प्रकार के। तत्कर्णम अभी चतुर्विधम, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदात, ऐसी चार करण है। प्रत्यक्षम क्रियते अनेन, प्रत्यक्षम, जैसे प्रत्यक्ष अनुभव उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। और अनुमीयते अनेनिति अनुमानम, उपमीयते अनेनिति उपमानम। और जिसे शाब्द बोध उत्पन्न होता है, शब्दते अनेनिति शब्दः, शब्दते अनेनिति शब्दः, जिसे शाब्द बोध होता है, उस शाब्द बोध के करण को ही क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं। ऐसे ये चार प्रकार है यथार्थ अनुभव नाम। प्रमा जो है उस प्रमा की चार प्रकार है। न्यायबुद्धिनी में फलीभूत प्रत्यक्षादिकरणम चतुर्विधम इत्यर्थ। फलीभूत, फल स्वरूप जो प्रत्यक्षादि है, फल स्वरूप कौन है, प्रत्यक्षादि। और उन प्रत्यक्षादि के जो करण है वे करण भी चतुर्विधम इत्यर्थ। फल स्वरूप, ये प्रमा जो है वही फल है। चक्षु से हमें यह घट है, यह ज्ञान होता है, इसे प्रमा को ही फल कहेंगे। और उसका जो साधन चक्षुरादिक है वो करण है, और उस करण से जो आपका कार्य सिद्ध हो रहा है वो फल है। तो प्रमा ही फल है, इसलिए प्रत्यक्ष आदि को कह रहे फलीभूत, जो फल स्वरूप है। तो फलीभूत फल स्वरूप ऐसे जो प्रत्यक्ष आदि है, तो उस प्रत्यक्ष आदि के जो करण है वे करण भी चतुर्विधम इत्यर्थ। प्रत्यक्ष आदि के करण भी चार प्रकार के हैं। प्रत्यक्षादि चतुर्विध प्रमाणानाम प्रमाकरणत्वम सामान्य लक्षणम। अब ये जो प्रत्यक्षादि जो चार प्रकार के प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, इनका सामान्य लक्षण क्या है, सबका एक सा लक्षण, सब में जाने वाला इस प्रकार का लक्षण। तो इसका लक्षण है प्रमाकरणत्व। ये इसका क्या है, प्रमाकरणत्व, ये जो इसका लक्षण है। हस्तपादादिमत्व, इस प्रकार से कुछ लक्षण करेंगे। ये मनुष्य का मात्र का लक्षण हो जाएगा ऐसा जो है, क्योंकि बाकी तो सब चतुष्पाद होते हैं, भले ही वो बंदर जैसे वो करते, लेकिन वो पाद के ही रूप में उसका उपयोग करते ज्यादा है कि नहीं, कभी होता है। तो ये हस्तपाद जो है वो तो आदमी के प्राय उसमें उपयोग में आते हैं। ये कभी चलने के लिए मनुष्य इसका प्रयोग नहीं करते, ऐसे होता है। सर्कस में दिखाने के लिए करे बात अलग है, लेकिन वैसे नहीं होता। तो ये जैसा मनुष्य का एक सामान्य लक्षण हो गया कि नहीं वहाँ जी, ऐसे ही यहाँ पर ये हर एक सभी प्रमाणों का लक्षण क्या हो गया, प्रमाकरणत्व। ये प्रमाणों का सामान्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण क्या है, क्या द्रव्य का लक्षण, गुणत्व। गुणत्व में द्रव्य का लक्षण, गुणत्व कहाँ रहेगा, गुणत्व गुण में रहेगा, ये द्रव्य का कैसे लक्षण बनेगा। गुणवत्वम, गुणवत्वम ये द्रव्य का लक्षण है। समवायी कारणत्वम ये द्रव्य का लक्षण है। द्रव्यत्व जातिमत्वम ये द्रव्य का लक्षण है।
तो ये कौन से द्रव्य का लक्षण है? पृथ्वी का है, जल का है, तेज का है, वायु का है, आकाश का है, किसका है? सामान्य इस सभी द्रव्यों का लक्षण, इसको सामान्य लक्षण कहते हैं। लेकिन गंधवत्व ये जल का या तेज का लक्षण है, ये केवल पृथ्वी का अपना, ये स्वतंत्र है अभी, ऐसे होगा। तो ऐसे ये प्रत्यक्ष आदि चतुर्विध प्रमाणानाम प्रत्यक्ष आदि जो 4 प्रमाण है, इन सभी 4 प्रमाणों का सामान्य लक्षण क्या है? प्रमाकरणत्वम, ये इनका सामान्य लक्षण है। अच्छा, इनका अपना अपना विशेष लक्षण, स्वतंत्र, प्राइवेट, इनका अपना निजी, ये लक्षण क्या है? तो कहते एक एक प्रमाण लक्षणम तो वक्षते, इनके प्रत्येक जो प्रमाण है, इन प्रत्येक प्रमाणों का जो लक्षण है, उस लक्षण का आगे कथन करेंगे। वक्षते, अस्माभिलक्षते, वक्षते, हम लोग आगे इसको कहेंगे, कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान इत्यादि ना। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे, अनुमिति प्रमाण का जो करण है उसको अनुमान प्रमाण कहेंगे। तो इस प्रकार से उसके जो विशेष लक्षण है, उस विशेष लक्षण को हम आगे कहेंगे। अब ये सामान्य लक्षण से आपको काम चलाना है कि प्रमा का जो करण उसको प्रमाण कहेंगे, इस प्रकार से। तो देखो, प्रमाण का मतलब होता है प्रमा का असाधारण कारण, प्रमा का जो असाधारण कारण उसको प्रमाण कहते हैं। अब ये असाधारण कारण किसे कहते हैं? ये असाधारण कारण का लक्षण आया। अच्छा, करण आया ना, प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। तो प्रमा का करण यदि प्रमाण है तो वो करण क्या है? तत्करणम अभी चतुर्विधम, ऐसा कहा। तो करण का क्या लक्षण है? तो उस करण का लक्षण कर रहे हैं असाधारण कारण, असाधारणम कारणम करणम। जो असाधारण कारण है उसी को करण कहते हैं। जो असाधारण कारण है, किसी विशिष्ट कार्य के प्रति जो कारण होता है, संपूर्ण कार्य मात्र के प्रति जो कारण न हो, इसमें करेंगे अभी असाधारणत्वम किम, इस असाधारण कारण किसे कहेंगे, इसको बताएंगे न्यायबोधिनिकार। तो असाधारण कारण को करण कहते हैं। अब ये पदकृत्यकार ने उसमें एक जोड़ दिया था, व्यापारवत असाधारणम कारणम, ऐसा कर दिया था ना, व्यापार वाले असाधारण कारण को करण कहते हैं। इस प्रकार से ये आया था। व्यापारवत इत्यपिदेयम, ऐसा उन्होंने लिखा था। व्यापार में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए व्यापार वाले असाधारण कारण को करण कहते हैं, ऐसा भी कहना चाहिए, नहीं तो फिर व्यापार में अतिव्याप्ति हो जाएगी। घट का करण कौन है? दंड है, चक्र है, कपाल है, ये घट का करण है। और जो 2 कपालों का संयोग है, ये क्या है? इसको व्यापार कहते हैं। तो ये जो व्यापार, ये करण नहीं होता है। इसी प्रकार से क्या है, भ्रमी क्रिया जो हो रही है ना, भ्रमण क्रिया, तो वह भी करण नहीं है, वो भी व्यापार है। तो उस व्यापार में ये लक्षण न जाए, इसलिए वहां पर पद देना चाहिए, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, इस प्रकार से कहा गया था। हाँ, तो कई कह रहे हैं यहाँ पर भी व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम इत्यर्थ, न्यायबोधिनिकार कह रहे। देखो, कर्ण लक्षणम आह, इसके बाद में लिख रहे हैं व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, व्यापार वाले असाधारण कारण को करण कहते हैं, इस प्रकार से कहा। व्यापार किसे कहते हैं? तो बताओ ऊपर देख करके थोड़ा सा, व्यापार का लक्षण याद है? नहीं है तो नहीं कहो। द्रव्यजन्य सती तजन्य जनक, जितना देखा उतना तो बोल ही दिया। द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, द्रव्य से भिन्न होते हुए और उससे उत्पन्न होकर के उससे उत्पन्न होने वाले कार्य का जो कारण हो, उसको व्यापार कहते हैं। ऐसे है, जैसे कपाल का संयोग द्रव्य से भिन्न है, कपाल से उत्पन्न होता है, और कपाल से उत्पन्न होने वाले घट का जनक होता है, इसलिए कपाल संयोग घट के प्रति व्यापार है। ऐसा ये तो व्यापार से युक्त जो असाधारण कारण है उसी को ही करण कहते, ये कह रहे हैं। अब इसमें असाधारण कारण को करण कहा, तो असाधारणत्वम किम, असाधारण कारण जो कहा, तो कारण में जो असाधारणता है वो क्या चीज है? किस कारण को असाधारण कारण कहेंगे? तो यह बता रहे अभी, असाधारणत्वम किम, तो असाधारणत्व को कह रहे हैं असाधारण धर्म का, जैसे आपको लक्षण बताया था ना, तद्वृत्तित्वे सति तदितरा वृत्तित्व, असाधारणत्व, जो उसमें ही रहता है उससे अतिरिक्त में नहीं रहता है। जैसे शासनादिमत्व, गंधवत्व, ये जो है
तो ये क्या है, केवल उसी में ही रहते, उससे अतिरिक्त में नहीं थे। पृथ्वी में ही गंधवत्व रहता है, अतिरिक्त में नहीं रहता है, तो वह उसका असाधारण धर्म है। ऐसे पृथ्वी का और भी असाधारण धर्म है कि जो पृथ्वी में ही रहेगा, ऐसा जो है। कोई गुणों में है जो कि केवल पृथ्वी में रहने वाला गुण है, ऐसा तो नहीं आया ना कोई गुण। एक स्थिति स्थापक संस्कार है जो पृथ्वी में बताया गया, पृथ्वी में ऐसा कहा। बाकी रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि, अब ये बुद्धि आदि तो आत्मा के आगे। तो केवल बुद्धि में रहने वाला गुण या तो गंध है और या तो स्थिति स्थापक संस्कार है, ऐसा बताया गया है। और तो कुछ है नहीं इसमें जो पृथ्वी का असाधारण ऐसा धर्म हो। स्नेह जल का असाधारण धर्म बताया, वो केवल जल में ही रहता है, ऐसा है। तो ये असाधारण क्या है, तो कहते हैं कार्यत्व अतिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता शालित्व असाधारणत्व, ये असाधारणत्व कह रहे हैं। कार्यत्व अतिरिक्त जो धर्म है, देखो उदाहरण में घटाना है हमें। घट कार्य है और घट का कारण कौन है, कपाल है। वैसे तो बहुत सारे कारण, लेकिन असाधारण कारण में हमें लक्षण घटाना है। तो घट के असाधारण कारण कौन कौन है, दंड है, चक्र है, कुलाल है, ये सब घट के क्या है, असाधारण कारण है। और साधारण कारण कौन है घट के, ज्ञान है इतने। हाँ, वो जो 9 है वो सबके प्रति साधारण कारण होते हैं। तो अब ये जो है दंड चक्र कुलाल, ये सब असाधारण कारण है। अब इसमें हमें लक्षण घटाना है। देखो घट कार्य है, घट क्या है, कार्य है। घट में कौन सा धर्म रहता है, घटत्व रहता है। और घट कार्य होने से घट में रहेगा कार्यता धर्म। घट कार्य होने के कारण से घट में क्या रहेगा, कार्यता रहेगा। उस कार्यता का अवच्छेदक कौन है, घटत्व। कार्यता का अवच्छेदक घटत्व है। तो घटत्व से अवच्छिन्न है कार्यता। कार्यता का अवच्छेदक घटत्व है, तो घटत्व से अवच्छिन्न है कार्यता। अब वो जो देखो घटत्व जो है वह घटत्व कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म है कि नहीं। कार्यत्व धर्म कहाँ रहता है, कार्य मात्र में रहता है। कार्यत्व धर्म कार्य मात्र में रहेगा। घटत्व धर्म घट मात्रा में, केवल घट में रहेगा। तो सभी कार्यों में नहीं। पट में है क्या घटत्व, पुस्तक में, लेखनी में, घट में। घटत्व जो है वह केवल घट में रहता है और किसी में नहीं रहता है। तो कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म है घटत्व। इस यहाँ पर हम लक्षण घटा रहे, कपाल में हमें लक्षण घटाना है मान लो। तो कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म हो गया घटत्व। उस घटत्व से अवच्छिन्न है कार्यता। तो देखो कार्यत्वातिरिक्त धर्म अवच्छिन्न कार्यता, कार्यत्वातिरिक्त धर्म है घटत्व, उस घटत्व से अवच्छिन्न है कार्यता। और ऐसे कार्यता से निरूपित कारणता, घट में जो कार्यता आ गई वो किसके सापेक्ष आ गई है, इस कार्यता का निरूपक संपादक कौन है, कपालनिष्ठ कारणता। घट को जो कार्य कह रहे हैं, किसी को भी कार्य कहते हैं तो कारण के बिना कहते हैं कार्य नहीं, कार्य के सापेक्ष होता है। किसी को पुत्र कहते हैं तो पिता के बिना कहते क्या पुत्र किसी को नहीं, वो जरूर उसका कोई ना कोई पिता होता ही है। ऐसा ही पुत्र है तो पिता है, ऐसा है। घट है उसको बनाने वाला कुलाल है ही, ऐसे होता है। तो ऐसे यहाँ पर अभी कार्यत्व से अतिरिक्त है घटत्व धर्म और उस घटत्व धर्म से अवच्छिन्न है कार्यता और उससे निरूपित है कारणता। अब ये घटत्वनिष्ठ कार्यता से निरूपित कारणता कहाँ रहती है, कपाल में रहती है। और कहाँ रहती है, दंड में रहती है, कुलाल में रहती है। और कहाँ रहती है, कपाल संयोग में रहती है, वो भ्रमण क्रिया में रहती है। ये सब असाधारण कारण है। कारण भले ही नहीं हो सभी, लेकिन असाधारण कारण सभी है। अच्छा, ईश्वर आदि में है कि नहीं ये कारणता, नहीं ईश्वर आदि में नहीं, क्योंकि ईश्वर आदि जो कारण बन रहे हैं वो घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता से निरूपित कारणता वाले नहीं। वो घट मात्र के प्रति कारण है या कार्य मात्र के प्रति कारण है। ईश्वर आदि जो है वे केवल घट के प्रति कारण या कार्य मात्र के प्रति कारण है, कार्य मात्र के प्रति कारण, केवल घट के प्रति कारण नहीं है। इसलिए केवल घट के सापेक्ष कारणता उसमें नहीं है, केवल घट के सापेक्ष उसमें कारणता नहीं है, इसलिए उसमें असाधारणत्व नहीं घटेगा। वहाँ कार्यता का अवच्छेद कार्यत्व ही रहेगा।
अर्थात कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता, कार्यत्वावच्छिन्न सकल कार्यता, कार्यत्व से अवच्छिन्न जो संपूर्ण कार्य, तन्निष्ठ जो कार्यता, और उससे निरूपित कारणता है ईश्वर आदि में। अर्थात ईश्वर आदि कार्य मात्र के प्रति कारण है, ईश्वर आदि घट मात्र के प्रति कारण नहीं है। तो ये इस प्रकार से कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म है घटत्व, उस घटत्व से अवच्छिन्न है कार्यता, और उस कार्यता से निरूपित है कारणता, और ऐसे कारणता से शाली, शाली यानी युक्त होता है। तो कारणता शाली कौन है? कपाल आदि। कारणता शाली तुम किस में रहेगा? तो कपाल आदि में जो असाधारण कारणता है, कपाल आदि को जो असाधारण कारण कहते हैं, वह असाधारण कारणत्व क्या है कपाल आदि में? तो ये है यहाँ पर कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता शालित्वम असाधारणत्वम, ये असाधारण कारण का लक्षण हो जाएगा। हो गया ये? देखो उसको घटा रहे आगे, यथा दंडादेहे घटादिकम प्रति असाधारण कारणत्व। जैसे दंडादि में घटादि के प्रति असाधारण कारणत्व है। घटादि के प्रति दंड केवल घट का ही कारण होता है क्या? असाधारण कारण या और किसी का कारण होता है? बहुत सारा है। वृद्ध व्यक्ति चलता है तो उसके चलने का वह असाधारण कारण बना है। किसी बंदर बिंदर आया है तो उसको पीटने के लिए वो उसका असाधारण कारण बना है। तो इस प्रकार से उस डंडे, वो डंडा कितने के प्रति असाधारण कारण बनता है? अच्छा, यह अयम दंड क्या ज्ञान होगा आपको? अयम दंड। तो इस अनुभव के प्रति भी दंड क्या है? असाधारण कारण है। तो ऐसा इसलिए यहाँ पर कहा घटादि कम प्रति, घटम प्रति नहीं कहा, किस के लिए कहा? घटादि कम प्रति। तो दंडादि, और दंड आदि से भी और है फिर कपाल आदि जो लेना है। दंडादि में घटादि के प्रति असाधारण कारणत्व है। दंडादि घटादि के प्रति असाधारण कारण है। तो कैसे कारण है इसमें? घटा दीजिए इस लक्षण को। तो कहते घट, देखो कार्यत्वातिरिक्त धर्म, कार्यत्वातिरिक्त धर्म कौन सा? यहाँ पर घटादि में घटत्वादि रूप, घटत्व, पट में पटत्व है, घट में घटत्व है, और पुस्तक में पुस्तकत्व है, जो जितने जितने कार्य हैं। तो कार्यत्व से अतिरिक्त जो उसमें रहने वाला असाधारण, उसी का ही जो धर्म हो, असाधारण धर्म हो। तो यहाँ कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म है, घटत्वादि रूप धर्म है, और उस घटत्वादि धर्म से अवच्छिन्न कौन है? कार्यता। वो कार्यता कहाँ है? घट में। और तन निरूपित कारणता कहाँ है? दंड में। इसलिए लक्षण घट गया कि नहीं? कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता शालित्व। याद होगा किसी का? कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता शालित्व हो गया याद किसी का? हुआ? ठीक है, कल याद करना इसको। तो कार्यत्वातिरिक्त है घटत्वादिक धर्म, उससे अवच्छिन्न है कार्यता, और उस कार्यता है घट में, और उस घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता कहाँ है? दंड में। अतः घटम प्रति दंड असाधारण कारणम, इसलिए घट के प्रति दंड जो है वह असाधारण कारण है। इसी प्रकार से भ्रम्यादि रूप व्यापारवत्वाच्च करणम, और वो जो दंड है ना, वो दंड करण भी है, असाधारण कारण है और वह करण भी है। क्योंकि कर्ण बनने के लिए 2 परीक्षा पास करनी पड़ती है। एक, उसमें असाधारण कारणत्व होना चाहिए, और उसमें व्यापारवत्व होना चाहिए, तब उसमें कर्णता आ जाती है। असाधारण कारण तो कपाल संयोग भी है, असाधारण कारण तो भ्रमी क्रिया भी है। इसलिए इतने मात्र से कर्णत्व नहीं घटता है। असाधारण कारण होते हुए वह कैसा होना चाहिए? व्यापार वाला होना चाहिए। ये दंड देखो, दंड जो है वह असाधारण कारण है, यह निश्चित हुआ कि नहीं? असाधारण कारण का लक्षण इसमें घटा दिया। अब इसमें व्यापारवत्व भी है। इसमें कौन सा व्यापार है? कहते भ्रम्यादि रूप व्यापारवत्वाच्च। इसमें कौन सा व्यापार है? भ्रमण क्रिया जो है वह भ्रमण क्रिया ही यहाँ पर व्यापार है, इस प्रकार से कह रहे हैं। अब ये आदि आदि पहले से जोड़ रहे थे ना, इसलिए यहाँ पर आदि जोड़ा है। वैसे ये तो भ्रमी क्रिया ही व्यापार है, और कौन सी फिर दंड, जहाँ अन्यत्र कोई कारण बन रहा है तो वहां पर कोई अन्य व्यापार होगा, वहां कोई अलग अलग होगा। जैसे यह दंड है, यह आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, तो इस प्रत्यक्ष अनुभव का असाधारण कारण दंड बना। दंड जब असाधारण कारण बना, इसमें व्यापार कौन होगा? संयोग। अयम दंड, और किसका संयोग?
चक्षु और दंड। चक्षु और दंड का संयोग, चक्षु और दंड का संयोग ये दंड से जन्य है, ठीक है? हाँ है। है जिन दोनों का संयोग होता है वही दोनों संयोग के समवायी कारण होते हैं। तो चक्षु और दंड का संयोग दंड से जन्य है, ठीक है, तज्जन्य है, द्रव्य से भिन्न है, और दंड से उत्पन्न होने वाला जो अयम दंड या अनुभव, दंड से उत्पन्न होने वाला अयम दंड या जो अनुभव, इस अनुभव के प्रति वह संयोग कारण है कि नहीं? है। चक्षु और दंड का संयोग। इस प्रकार से वहां पर व्यापार कौन बनेगा? संयोग। चक्षु और दंड का संयोग बनेगा, और उस संयोग रूपी व्यापार से युक्त कौन है? दंड है। तो ऐसे दंड तो बहुत सारे स्थानों पर कारण बन रहा है, तो उसमें कहीं पर भ्रमण रूपी व्यापार है, कहीं पर वह संयोग रूपी व्यापार है, तो अलग अलग व्यापार भाव हो जाएंगे ऐसे। तो भी हाथ और दंड का संयोग कारण बनेगा, बनेगा कि नहीं? बनेगा इस प्रकार से। तो ये भ्रम्यादि रूप व्यापार वत्पाद, भ्रमण आदि, भ्रमण क्रिया आदि रूप जो व्यापार है, उस व्यापार से युक्त होने के कारण से करणम, करण है, कौन है करण? दंड। दंड करण है ऐसा। तो असाधारण कारण है और व्यापार वाला भी है, इसलिए। अच्छा, वो अभी ये जो असाधारण कारण आया तो आप प्रसंग से बताते साधारण कारण किसे कहेंगे, क्योंकि वो भी बताना चाहिए ना। इसे प्रसंग जब आता है तो उसको बताना चाहिए। स्मृतस्य उपेक्षानर्हत्वम, जो स्मरण में आया है तो उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं होता है, उसको बताना चाहिए। साधारण कारण क्या है आप उसको बता रहे हैं। क्योंकि ये जो ऊपर आया था ना, ये ऊपर इन्होंने बताया था कि भाई आपको ये प्रमाणों का विचार करने के लिए किसने कहा था? देखो, बुद्धि के जो यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव दो प्रकार के थे, तो हमें बुद्धि का विचार करना था या उस यथार्थ अनुभव के करणों का विचार करना था? बुद्धि का। तो यथार्थ अनुभव गुण का विचार चल रहा है ना हमारा, यथार्थ अनुभव के कर्ण का विचार तो था नहीं। ये कैसे निकाल दिया आपने? बोले प्रसंग से। जब प्रमा आ गया है तो उस प्रमा के प्रसंग से क्या होता है, उस प्रमाणों का विचार आता ही है और उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है, इसलिए इसको बताया गया। ऐसे ऊपर आया था इसमें किरणावली में, इसी पृष्ठ पर देखो प्रसंगात ऐसा ऊपर लिखा है। अवसर प्रसंग संगति संगति है, अवसर संगति, प्रसंग संगति, नहीं अलग अलग वो संगति के नाम है। अब इसको इस बार विचार करेंगे आगे, 6 प्रकार की संगति का विचार करेंगे। तो ये प्रसंग संगति यहाँ पर स्मृतस्य उपेक्षानर्हत्वम, जो स्मरण में आया उसकी उपेक्षा करना अनुचित होता है, तो आता है तो उसको बोल ही देते हैं। इस प्रकार से जो होता है, भले इस समय कम है कहते हैं तो भी कोई बात नहीं, अच्छा वही गया। तो ये साधारणत्व, साधारण कारण किसे कहेंगे? तो कहते हैं देखो, कार्यत्वावच्छिन्न, कार्यता निरूपित कारणता शालित्व, कार्यत्व से अवच्छिन्न जो कार्यता, जैसे घटत्वावच्छिन्न कार्यता थी, तो ऐसे सकल कार्यनिष्ठ जो कार्यता है, संपूर्ण कार्य है, संपूर्ण कार्य में क्या रहेगी? कार्यता। और उस कार्यता का अवच्छेदक कौन है? कार्यत्व ही है। कार्यता का अवच्छेदक कौन है? कार्यत्व। और उस कार्यत्व से अवच्छिन्न क्या हो गई? कार्यता। कार्यत्व से अवच्छिन्न सकल कार्यनिष्ठ जो कार्यता, और सकल कार्यनिष्ठ कार्यता से निरूपित कारणता क्या रहेगी? सकल कार्यनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता कहाँ है? ईश्वर आदि में है, अर्थात जो सभी कार्य मात्र के प्रति कारण बनते हैं, तो वही तो कार्य सकल कार्यनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता वाले होंगे, है ना। तत् कार्य रूपी कार्य निष्ठ कार्यता से निरूपित कारण तो अलग अलग होते हैं, जो उस कार्य के प्रति कारण बनते हैं। अलग अलग कार्य के प्रति कारण बन रहे हैं, लेकिन जो सकल कार्य मात्र के प्रति कारण बन रहा है, ऐसा कौन है? ऐसे कौन है? ईश्वरादिक है। देखो, कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता, कार्यत्वावच्छिन्न, वहां पर जैसे कार्यत्व से अतिरिक्त घटत्वादिक धर्म लिए थे असाधारण कारण घटाते समय, यहाँ भी कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म नहीं लेंगे, कार्यत्व ही धर्म लेंगे। तो ये कार्यत्व धर्म कहाँ रहता है? कार्य में, संपूर्ण कार्य में रहता है। तो संपूर्ण कार्य में कार्यत्व धर्म रहता है और संपूर्ण कार्य में कार्यता रहती है। इसी कार्यता और कार्यत्व में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ भी अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव इसमें कर दिया। कार्यता का अवच्छेदक है कार्यत्व, कार्यता का अवच्छेदक कौन है? कार्यत्व। पहले कार्यता का अवच्छेदक कौन था? घटत्व था, पटत्व था। अब यहाँ पर कार्यता का अवच्छेदक कौन है? कार्यत्व। और उस कार्यत्व से अवच्छिन्न